जय श्री श्याम दोस्तों। आज आपको सुनाता हूँ श्याम बाबा के चमत्कार की एक अनोखी दास्तान। कैसे सुषमा के शराबी पति को श्याम बाबा ने यूं चुटकियों में सुधार दिया। सुषमा एक गरीब परिवार की लड़की, उत्तर प्रदेश के बरैना गांव की रहने वाली। उसके परिवार वालों ने उसकी शादी एक अनिल नाम के लड़के के साथ तय कर दी। शादी से पहले सुषमा ने अनिल को कभी देखा भी नहीं था, लेकिन अपने परिवार वालों पे भरोसा करके उसने शादी के लिए हाँ कर दी। और जब उसकी शादी अनिल के साथ हो गई, वो अपने ससुराल आ गई। ससुराल में आके पहली ही रात वो अपने पति का देर रात तक कमरे में बैठकर इंतज़ार कर रही थी। रात के करीब 12 बज चुके थे, लेकिन अनिल का कुछ अता पता नहीं था। इंतज़ार करते करते सुषमा की आंख लग गई और वो सो गई। देर रात में 1-2 बजे करीब कमरे का गेट खटकने की आवाज़ आई। सुषमा को लगा शायद उसका पति घर आ गया। उसने जब गेट खोला तो उसके पैरों तले मानो ज़मीन खिसक गई हो। अनिल शराब में पूरी तरीके से धुत था। उसको खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। और रूम में आते ही उसने सुषमा को बहुत ज़ोर से धक्का मारा और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। उसके साथ बदतमीज़ी करने लगा और जब सुषमा ने अपने आप को बचाने की कोशिश की तो उसके साथ मार पिटाई करने लगा। शादी के बाद पहली रात हुआ ये सिलसिला अब रोज़ रोज़ चलने लगा। अनिल सुषमा को लेकर नोएडा जैसे बड़े शहर आ गया। यहाँ पर वो सोसाइटी में गार्ड की नौकरी किया करता था। दिन भर ड्यूटी पर रहता और रात में शराब पी करके घर आता। दिन तो सुषमा का अच्छे से कट जाता था, लेकिन जैसे जैसे शाम का समय नज़दीक आता था उसकी घबराहट बढ़ती चली जाती थी। वो यही सोचती थी कि अब ये फिर से शराब पी कर आएगा और फिर मेरे साथ बदतमीज़ी करेगा और फिर मुझे मारेगा पीटेगा। मारने पीटने के रीज़न्स भी कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हुआ करते थे। जब भी वो उसकी बात नहीं मानती थी वो उसको मारता था। सब्जी में नमक कम रह जाता था तब भी वो उसको मारता था। अगर पानी लाने में ज़रा सी भी देर हो जाती थी तब भी अनिल उसको मारता था। सुषमा पूरी तरीके से परेशान हो चुकी थी अपने पति की इन हरकतों से। वो उसको शराब पीने के लिए जब भी मना करती तब भी वो मार ही खाती थी। करती क्या, अपने घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसके परिवार वालों ने तो उसकी शादी सोच समझ के अनिल के साथ तय की थी और वो किसी भी कीमत पे राज़ी होते ही नहीं थे सुषमा को घर बुलाने के लिए। अपने ससुराल वालों से भी वो कुछ नहीं कह सकती थी। अकेली सुषमा अब कहाँ जाती, उसके पास दूसरा कोई सहारा नहीं था अपने पति के अलावा। जब उसका पति ड्यूटी पर चला जाता था तो आस पड़ोस की औरतें जो इन दोनों की मार पिटाई की आवाज़ रोज़ सुनते थे, वो सुषमा को समझाते थे, उससे कहते थे कि तू कहीं चली जा, अपने ससुराल ही वापस चली जा, अपने घर चली जा। लेकिन सुषमा के पास देने के लिए कोई भी जवाब नहीं था। वो यही कहती थी कि मैं ना तो अपने घर जा सकती हूँ, ना मैं ससुराल जा सकती हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकती। उन्हीं पड़ोसियों में से एक औरत थी जो श्याम बाबा पर बहुत अटूट विश्वास रखती थी। वो सुषमा को यही समझाती थी कि बहन, तू एक काम तो कर सकती है ना, मेरे साथ खाटू श्याम जी बाबा के दर्शन करने तो चल। श्याम बाबा सब कुछ ठीक करेंगे, वो हारे के सहारे हैं। तू एक बार श्याम बाबा से जाकर पुकार लगा, श्याम बाबा से अर्जी लगा, बाबा तेरी पुकार ज़रूर सुनेंगे और देखियो श्याम बाबा की कृपा से तेरा पति ज़रूर सुधर जाएगा। अब अंदर ही अंदर सुषमा का भी ये सब बातें सुन कर के मन होने लगा कि मैं भी बाबा के दर्शन करने जाऊं। शायद श्याम बाबा ही अब मेरी मदद कर सकते हैं। इस दुनिया में अब और दूसरा कोई नहीं है जो मुझे बचा ले। सुषमा अपने पति से खाटू श्याम जी जाने के लिए पूछती है, लेकिन उसका पति मना कर देता है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तुझे अभी घूमने के लिए भेज सकूं, चुपचाप से घर में बैठ और घर का काम कर। उसने साफ इनकार कर दिया। सुषमा परेशान हो गई।
वो अपनी सहेली से जाकर बोली कि बहन, मेरा पति मुझे पैसे नहीं देगा खाटू श्याम जी जाने के लिए, तुम ही लोग जाओ और बाबा के दर्शन करके आओ और मेरी तरफ से भी बाबा से अर्जी लगा देना। सुषमा की सहेली बोली कि बहन तू एक काम कर, पैसों की चिंता मत कर, पैसे मैं खर्च कर लूँगी, खाटू जाने में खर्चा ही कितना आएगा, 1000-1200 रुपये, वो मैं दे दूँगी, तू बस अपने पति को खाटू जाने के लिए मना ले। अगले दिन सुषमा फिर से अपने पति से बात करती है। वो कहती है कि सुनो, मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रही, लेकिन मेरी एक सहेली है जो श्याम बाबा के दर्शन करने खाटू जा रही है, तो आप मुझे 1-2 दिन के लिए खाटू जाने दो। मुझे आपसे पैसे भी नहीं चाहिए, मुझे पैसे मत दो, लेकिन मुझे बाबा के दर्शन करने जाना है। उस दिन उसका पति मान गया, बोला कि ठीक है, तू चली जा और 2 दिन में वापस आ जाना। वो अपने पति से बहुत ज़्यादा डरती थी, कांपती थी जब वो उसके सामने होता था। बहुत मुश्किल से उसने अपने पति से मनवाया था खाटू जाने के लिए, और अगले ही दिन वो अपनी सहेली के साथ दिल्ली रेलवे स्टेशन से खाटू के लिए ट्रेन में बैठकर चली जाती है। ये लोग रिंगस से निशान यात्रा करके पैदल पैदल खाटू जाते हैं, और साथ में वो बाबा से यही प्रार्थना करती हुई जाती है कि बाबा कुछ भी करो, लेकिन मेरे इस पति को सुधार दो। पूरे रास्ते उसके मुंह से बस जय श्री श्याम ही निकलता रहता है। रास्ते में एक बहुत बड़ी मंडली जा रही होती है, जिसमें लोग श्याम बाबा के भजन कीर्तन करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सुषमा और उसकी सहेली भी उसी टोली में शामिल हो जाते हैं। वो दिन, वो रात सुषमा के लिए बहुत खुशहाल रात थी। उसको ऐसा लग रहा था कि मानो बहुत अंधेरी तूफ़ानी रात के बाद आज मेरी ज़िंदगी में सवेरा हुआ है। वो पूरी तरीके से उस दिन को एंजॉय कर रही थी। श्याम बाबा के नाम में डूब गई थी, भक्ति भाव में डूब गई थी। अब उसको बाबा श्याम के अलावा दूसरा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि अपना पति भी नज़र नहीं आ रहा था। उस दिन वो अपनी ज़िंदगी को खुल कर के जी रही थी। मन तो ऐसा हो रहा था कि अब मैं घर वापस ही ना लौटूं, बस यहीं खाटू धाम में ही बस जाऊं। भले ही मैं भीख मांग लूँगी, लेकिन चैन की ज़िंदगी तो जीऊँगी। लेकिन ज़िंदगी ऐसे चलती कहाँ है, उसको घर तो वापस लौटना ही था। उसने श्याम बाबा के दर्शन करे, बाबा से गुहार लगाई, पुकार लगाई अपने पति को सुधारने की, और अपने घर वापस लौट करके आ गई। उसको घर लौटने में कुछ देर हो गई। उसका पति शराब पीकर घर में ही बैठा हुआ था। उसने पूछा कि इतनी देर से तू क्यों आई, तुझे तो 2-3 घंटे पहले आ जाना चाहिए था। सुषमा बोली कि ट्रेन लेट हो गई थी, मैं रास्ते में फंस गई थी, थोड़ी देर हो गई। लेकिन उसके पति ने उसकी एक ना सुनी और उसको फिर से मारना शुरू कर दिया। सुषमा थप्पड़ खाती जा रही थी और मन ही मन जय श्री श्याम बोलती जा रही थी। अब उसका पति जब भी उसे मारता, उसके मुंह से बस बाबा का ही नाम निकलता, और वो बाबा से यही पुकार लगाती कि बाबा मुझे अपने पास ही बुला लो। ऐसी ज़िंदगी से भी क्या ही फ़ायदा कि मैं रोज़ मार खाती हूँ, मेरा पति सुधर ही नहीं रहा है। लेकिन एक दिन की बात है, जब उसका पति अपनी ड्यूटी से लौट रहा था और ड्यूटी ख़त्म करके वो सीधा शराब के ठेके पर पहुंचा, और वहां से उसने शराब खरीदी और पीनी शुरू कर दी। शराब पी के वो अपनी बाइक से घर वापस लौट रहा था कि रास्ते में उसका एक एक्सीडेंट हो गया और उसके सर पर बहुत भयंकर चोट लगी। जिन लोगों ने उसको अस्पताल पहुंचाया था, उन लोगों ने बताया कि एक घोड़े से इसकी टक्कर हुई। हालांकि वहां पे जो लोग मौजूद थे मौका-ए वारदात पर, उन लोगों ने उस एक्सीडेंट को होते हुए देखा, और जितने भी लोगों ने देखा उनका मानना यही था कि एक घोड़ा बहुत दूर से भागता हुआ आ रहा था और इसकी बाइक से टकरा गया, जिसकी वजह से ये गिर पड़ा, और वो घोड़े को कुछ भी नहीं हुआ
और वो आगे भागता ही चला गया। उन लोगों के अलावा दूसरा किसी को भी नहीं पता था कि अनिल की टक्कर आखिर हुई किस चीज़ से थी, लेकिन उसको चोट सीरियस लगी थी। जब ये बात सुषमा को पता चली, वो घबरा गई और भाग करके हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट किया, उसका इलाज किया और 2-3 दिन में अनिल बिल्कुल ठीक हो गया, खतरे से बाहर आ गया। सुषमा और अनिल को डॉक्टर ने अपने केबिन में बुलाया और उनसे कहा कि तुम खतरे से तो बाहर हो, लेकिन तुम्हारी हालत बहुत नाजुक है। चोट तुम्हारे दिमाग पर लगी है। आज के बाद ना ही तुम शराब, ना सिगरेट, ना बीड़ी, ना तंबाकू, तुम कुछ भी नशा कर नहीं सकते हो। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और जिस दिन तुमने शराब पी, वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। ये सुनकर के सुषमा के पति को तो पता नहीं कुछ एहसास हुआ भी या नहीं, लेकिन सुषमा को बहुत बड़ा झटका लगा। उसने मन ही मन सोचा कि अगर इनको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। शराब तो ये छोड़ने से रहे, ये पिए बिना रह ही नहीं सकते, और जिस दिन ये शराब पिएंगे वो दिन इनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं इनके बिना क्या करूँगी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुज़र रहे थे, सुषमा रोज़ देखती थी कि अब अनिल शराब पिए बिना ही घर आने लगा था, और ऐसा होते होते 8 से 10 दिन बीत चुके थे। सुषमा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि अनिल बिना शराब पिए घर वापस आ रहा है। अनिल को अपनी जान बहुत ज़्यादा प्यारी थी। दोस्तों, चाहे कोई भी आदमी कितना भी बड़ा शराबी क्यों ना हो, लेकिन अपनी जान तो सबको प्यारी होती है। डॉक्टर के कहे वो शब्द अनिल के अंतरात्मा में घुस चुके थे। उसको इस बात का एहसास हो गया था कि अगर मैंने अब शराब पी तो मैं मर जाऊंगा, मैं आगे जी नहीं पाऊंगा। और ये डर उसके अंदर बैठ गया था, जिसकी वजह से उसने शराब को हाथ लगाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। और जब वो बिना शराब पिए अब घर आता था तो सुषमा के साथ बहुत प्रेम भाव से रहता था, उसकी हर बात मानता था, यहाँ तक कि उसको साड़ियाँ, सूट सब कुछ ला कर के देता था, उसको घुमाने फिराने लेकर के जाता था। उस दिन सुषमा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो श्याम बाबा के आगे रोती थी बैठ कर के कि बाबा, मेरी जो मदद कोई ना कर पाया, तूने मेरी पुकार एक दिन में सुन ली बाबा। तुमने मेरे पति को सुधार दिया। मैं बाबा आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं उतार पाऊँगी। वो दिन है और आज का दिन है कि अनिल ने शराब को कभी हाथ नहीं लगाया। उसने पूरी तरीके से शराब छोड़ दी और सुषमा के साथ अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से हंसी खुशी जीने लगा। दोस्तों, ये है श्याम बाबा की कृपा। बोलो जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।